ओम शांति। आज 18 तारीख के बाबा के महावाक्य हैं। आज की मुरली का सार है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, परम प्रिय बाबा का यथार्थ परिचय देने की युक्तियाँ निकालनी हैं। सबसे ज़्यादा प्यारा एक शिव बाबा है, उनका परिचय देने की युक्तियाँ निकालनी हैं। एक्यूरेट शब्दों में अलफ माना बाबा का परिचय दो तो सर्वव्यापी की बात खत्म हो जाएगी। प्रश्न है, अविनाशी ज्ञान रतन चुगने वाले बच्चों का फर्ज क्या है? जो बच्चे अविनाशी ज्ञान रत्नों का कारोबार करते, उनका फर्ज क्या है? उत्तर है, ज्ञान की हर बात पर अच्छी रीति विचार सागर मंथन कर एक बाबा की सबको सही पहचान देना, पुण्य आत्मा बनाने वाले के साथ साथ पाप आत्मा किसने बनाया ये समझ देना तुम बच्चों का फर्ज है। सबको रावण के बेर चुगने से बचा करके ज्ञान रतन चुगाने हैं। सेवा की भिन्न भिन्न युक्तियाँ निकालनी हैं। सेवा में बिजी रहने से ही अपार खुशी रहेगी। गीत है प्रीतम आन मिलो। ओम शांति। बाबा परम पिता को हमेशा रचयिता कहा जाता है। मनुष्य कह देते ये पशु पंछी सारी रचना वो रचते हैं, परंतु समझाना चाहिए, पहले पहले मनुष्य की बात तो समझो। परम पिता जो रचता है वो मनुष्य सृष्टि कैसे रचते हैं। मनुष्य ही उनको बाप कह बुलाते हैं क्योंकि दुखी हैं। सभी उस एक रचयिता को याद करते हैं। तो पहले पहले ये समझाना है कि मनुष्य सृष्टि का रचयिता कौन है। वो रचयिता ही सबका बाप ठहरा। पहले पहले बाबा का परिचय देना है। आत्मा को न अपना न बाप का परिचय है। अगर अहम आत्मा का परिचय हो तो समझें कि हम किसकी संतान हैं। हम परम पिता परमात्मा की संतान हैं। वो बाबा रचयिता है तो जरूर पहले पहले मनुष्य सृष्टि रचते होंगे। वो नई दुनिया अथवा स्वर्ग होगी। बाबा जरूर स्वर्ग ही रचेंगे। बाबा दुख के लिए रचना रचे ये हो नहीं सकता। जबकि हम उस बाबा के बच्चे हैं जो बाप स्वर्ग रचता है, तो हम भी वहाँ होने चाहिए या परम धाम में होने चाहिए, परंतु हमको यहाँ पाठ बजाने आना पड़ता है। ये है विचार सागर मंथन करने की युक्तियाँ। जितना समय मिले तो यही विचार सागर मंथन करना है। साधु संत आदि कोई भी यथार्थ रीति बाबा को नहीं जानते हैं। रचयिता जरूर स्वर्ग ही रचेंगे, तो फिर सब आत्माएं निर्वाण धाम में होनी चाहिए। वो निर्वाण धाम है हम सब आत्माओं का घर, जहाँ बाबा भी रहते हैं। तुम बच्चों को बेहद के बाबा से बुद्धि योग जोड़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। योग न होने के कारण ही फिर मनुष्य से पाप होते हैं।
बाबा की याद नहीं होगी तो बाबा कहे फिर पाप होते हैं, और दूसरा क्या नुकसान होता, धारणा नहीं हो सकती है ना। बाबा को याद नहीं करते हैं, भगवान तो एक ही है, वो है परम प्रिय स्वर्ग का रचयिता। वहाँ बहुत सुख है। यहाँ दुख होने के कारण ही भगवान को याद करते हैं। बाबा बच्चों को सुख के लिए ही जन्म देते हैं। सतयुग त्रेता को कहा ही जाता है सुखधाम। अभी है कलयुग, इनके बाद फिर सतयुग आना है, तो जरूर बाबा को भी आना चाहिए। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन कर फिर कोई को भी बैठ समझाना चाहिए। यहाँ तुमको बाबा का परिचय मिलता है बाबा के द्वारा। मनुष्य उस परम प्रिय बाबा को जानते ही नहीं है। बाबा को जानते ही नहीं तो अपने को उसका बच्चा भी नहीं समझते हैं। हमने बाबा को जाना है तो उनको याद करते हैं। वो बेहद का बाबा है सभी आत्माओं का। वो निराकार इस साकार प्रजापिता द्वारा रचना रचते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है, ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ भी हैं। जरूर प्रजापिता ब्रह्मा का बाप परम पिता ही होगा, जिसको रचयिता कहा जाता है। कोई भी आते हैं तो पहले पहले बाबा का परिचय देना है। जब अलफ याद पड़े तब फिर आगे समझ सकें। अलफ बगैर कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। वो भी समझाना ऐसे है जो मनुष्य समझे। इन्हों की समझानी तो बड़ी एक्यूरेट दिखाई पड़ती है। एकदम सही बात कहते हैं। ऐसे और तो कोई नहीं समझाएंगे कि वो बेहद का बाबा स्वर्ग का रचयिता है। जरूर नरक का रचयिता भी कोई तो होगा। पावन बनाने वाला एक बाबा है तो जरूर पतित बनाने वाला भी कोई होगा। ये अच्छी रीति समझाना है। बाबा कौन है जिसको हम याद करते हैं? रावण को तो याद नहीं करेंगे। मनुष्य तो ना पावन बनाने वाले राम को जानते, ना पतित बनाने वाले रावण को जानते। बिल्कुल ही अनजान है। फार्म भराने समय भी पहले बाबा का परिचय देना है। तुम्हारी आत्मा का पिता कौन है? बाबा कहे ये सवाल हर एक से पूछना है। ये प्रश्न और कोई पूछ भी नहीं सकता। आत्मा तो हर एक मनुष्य में है। जीव आत्मा, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा कहा जाता है ना। पुण्य आत्मा तो बाबा ही बनाते हैं। फिर इनको पाप आत्मा कौन बनाते हैं? ये जरूर समझाना पड़े। बाबा जो स्वर्ग का रचयिता है, जिसके हम सभी बच्चे हैं, उनको तुम जानते हो। वो तो जरूर पावन दुनिया ही रचते होंगे। अभी है पतित दुनिया, इसलिए मनुष्य गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। इतने सब पतित मनुष्यों को पावन कौन बनाए? सर्वव्यापी है, फिर तो ये बात नहीं उठती कि परमपिता परमात्मा आओ। सर्वव्यापी है, फिर तो उसको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर सबके अंदर भगवान है फिर तो याद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो चीज़ मेरे अंदर ही है, तो मैं याद किसे करूं? है ना ये बात। तो बाबा कहते हैं याद करने की भी दरकार नहीं है। अभी हम आपको बहुत अच्छी राय देते हैं।
ब्रह्मा की राय तो मशहूर है ना। हम ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हैं। ब्रह्मा को भी राय देने वाला जरूर ऊंचा होगा कोई। ब्रह्मा वंश परम पिता परमात्मा शिव, वो है आत्माओं का पिता, वो है प्रजापिता। तुम बच्चे सेवा के लिए ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करेंगे तो तुमको बहुत खुशी रहेगी। कोई आए तो उनको ज्ञान रतन देने हैं। बाबा आकर अविनाशी रतन चुगाते हैं, जिससे हम विश्व के मालिक बनते हैं। फिर रावण आकर के बेर चुगाता है। शिव का चित्र, देवताओं के चित्र सब पत्थर के हैं। पत्थर को पूजते पूजते पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। बस विवेक काम नहीं करता ना, किसी ने कुछ भी सुनाया बस मानते रहते हैं। शिव का भी पत्थर का चित्र बनाते हैं। जरूर कोई समय शिव बाबा चेतन में आकर पढ़ाते होंगे। प्रजापिता ब्रह्मा भी है, ब्रह्मा कुमारी सरस्वती भी होगी। अब प्रैक्टिकल में है, इनके लिए गायन है सबकी मनोकामना पूरी करने वाली, अविनाशी ज्ञान रतन दान करने वाली ज्ञान की देवी। उन्होंने फिर सरस्वती को सितार दे दिया है। ये सब बातें बुद्धि में आनी चाहिए। जिसको भाषण करना है तो विचार सागर मंथन करना होता है। पहले भाषण लिख करके रिफाइन करना चाहिए। बड़े बड़े स्पीकर जो होते हैं वो बहुत खबरदारी से बोलते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट सुनाते हैं। जरा भी हिचका तो इज्जत चली जाएगी। पहले से ही पूरी प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ भी इतना बुद्धि में रहना चाहिए जो किसको भी बाबा का परिचय दे सको। सेवा करनी है। विकारी गुरुओं की जंजीर में बहुत फंसे हुए हैं। ऐसे ऐसे गुरुओं की जंजीरों में बाबा के बहुत फंसे हुए हैं। वो कोई की सदगति तो कर नहीं सकते हैं। पतित पावन निराकार भगवान को ही कहा जाता है। सर्वव्यापी के ज्ञान से तो कोई की सदगति हुई नहीं है। पतित पावन है एक शिव बाबा, उनको रुद्र भी कहा जाता है। रुद्र यज्ञ भी मशहूर है। इतना बड़ा यज्ञ और कोई रच ना सके। रुद्र ज्ञान यज्ञ कितने वर्ष चलता है। ज्ञान सुनाते ही रहते हैं। यज्ञ जब रचते हैं तो उसमें शास्त्र भी रखते हैं। रामायण भागवत आदि कथा सुनाते हैं, उसको रुद्र यज्ञ कहते हैं। तो वास्तव में रुद्र यज्ञ ये है। ये यज्ञ तो बहुत समय चलता है। उन्हों का तो करके मास भर यज्ञ चलेगा। ये तो देखो कितना समय चलता है। इसमें जो भी सब पुरानी चीज़ें हैं सब खत्म होनी है। ये सारी पुरानी दुनिया इसमें भस्म होनी है। कितना बड़ा यज्ञ है, ख्याल तो करो। जब सबके शरीर स्वाहा हों तब सभी आत्माएं वापस परम धाम जाएं। जब तक बाबा ना आए तो पतित से पावन कैसे बने। माया की जंजीरों से लिबरेट कौन करे। कोई तो होना चाहिए ना, इसलिए खुद मालिक ही आते हैं। ऐसे नहीं सर्वव्यापी हो बैठकर ज्ञान देते हैं। वो तो आते हैं, हम उनकी संतान पोत्रे हैं। वास्तव में हो तो तुम भी। अब वो बाबा आया हुआ है, अपना परिचय दे रहे हैं। स्वर्ग की स्थापना हो रही है। हम हैं राजयोग ऋषि, वो है हठ योग ऋषि। इस पर शायद एक कहानी भी सुनाते हैं कि फलाने ऋषि का वजन भारी है या राज ऋषि का वजन भारी है। अब वो है सब भक्ति मार्ग की बातें और ये है ज्ञान मार्ग की बात। भक्ति
और ज्ञान के तराजू की कुछ कथा है। एक तरफ है सब भक्ति मार्ग के शास्त्र, दूसरी तरफ है एक ज्ञान की गीता, तो भारी एक गीता हो जाती है। गीता है राज ऋषियों की, हठ योगियों के तो बहुत शास्त्र हैं। एक तरफ वो सब डालो, दूसरे तरफ गीता डालो। वास्तव में वो भी कोई हमारी है नहीं, हमारी तो है ही ज्ञान की बात। गीता का भगवान आता ही है सद्गति करने के लिए, तो बच्चों को बुद्धि में ये सब रहना चाहिए। फिर कोई समझे ना समझे, अपना फर्ज है हर एक को समझाना। बुद्धि में ये सब रहना चाहिए। मौत के समय सभी की आंखें खुलेंगी। हाँ, अभी तो कोई अपने अहंकार में भी होंगे, कोई नासमझी में भी होंगे, लेकिन जब आ जाएगा बुलावा, उस टाइम सबको खबर आएगी। बाबा कहे सबकी आंखें खुलेंगी। इस ज्ञान यज्ञ से ही ये विनाश ज्वाला निकली है। अब तुम पांडवों का पति है परम पिता परमात्मा। पतितों को पावन बनाने वाला है ही एक परम पिता परमात्मा, ना कि श्री कृष्ण। वो तो राजकुमार है, उनको कोई परम पिता नहीं कहेंगे। पिता तब कहा जाता है जब बच्चे जन्मे हों। श्री कृष्ण तो खुद ही बच्चा है, तो उनको पिता कैसे कहेंगे? कायदा ही नहीं कहता है। श्री कृष्ण के साथ फिर जोड़ी चाहिए, उनके बच्चे चाहिए, तब पिता कहा जाए। वो तो फिर गृहस्थी हो गया। यहाँ तो निराकार बाबा बैठ ज्ञान देते हैं। वो कभी ग्रस्त में नहीं आते हैं, सदा पवित्र रहते हैं। शिव बाबा श्री कृष्ण तो माता के गर्भ से जन्म लेते हैं, तो उनको पतित पावन कैसे कह सकते हैं? बाबा कहते ये प्रश्न है। उनको पतित पावन कैसे कह सकते हैं? अभी तुम बच्चे जानते हो, परम पिता परमात्मा को प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आना ही है। प्रजापिता तो जरूर यहाँ ही होना चाहिए, इसलिए उनका नाम ब्रह्मा रख कहते हैं। मैं इस साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। ये 84 जन्म भोग अभी अंतिम जन्म में है, और वानप्रस्थ अवस्था में पूरा अनुभवी रथ है। अर्जुन के लिए कहते हैं ना कि बहुत गुरु किए हैं, शास्त्र आदि पढ़े थे, तो समझाना भी ऐसे चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम कभी सुना है? ब्रह्मा है तो जरूर पहले ब्राह्मण चाहिए। वर्ण भी मुख्य है, चक्र में भी वर्ण दिखाते हैं। ब्राह्मण कुल है सबसे छोटा, उन्हों के ज्ञान लेने का समय भी थोड़ा है। कितने थोड़े ब्राह्मण हैं, फिर उनसे जास्ती देवताएं, उनसे जास्ती क्षत्रिय, उनसे ज़्यादा वैश्य, फिर शूद्र, तो तुम ब्राह्मण कितने थोड़े हो। इन थोड़ों में भी वो बहुत थोड़े हैं जिनको सदैव खुशी का पारा चढ़ा रहता है। बाबा ने समझाया है, खुशी का पारा चढ़ेगा अमृत वेले। दिन को और रात को वायुमंडल बहुत गंदा रहता है, उस समय याद मुश्किल रहती है। अमृत वेले का समय गाया हुआ है। उसी समय सभी आत्माएं थक कर शरीर से डिटैच होकर सो जाती हैं। वो है शुभ मुहूर्त। यूं तो बाबा की याद चलते फिरते दिल में रहनी ही चाहिए। अमृत वेले माना सवेरे 2:30-3 बजे से लगभग 4:45 बजे तक। तो बाबा कहते हैं, बाकी हठ से एक जगह बैठ याद करेंगे तो ठहरेगी नहीं। ऋषि मुनि भक्त लोग भी अमृत वेले उठ कीर्तन आदि करते हैं, क्योंकि उस समय शुद्ध वायुमंडल रहता है। तो कोई भी आए उनको समझाना है कि हम पढ़ रहे हैं, इसमें कोई अंधश्रद्धा की तो बात है ही नहीं। निराकार बाबा टीचर के रूप से हमको सहज राजयोग सिखला रहे हैं,
तो मनुष्य आश्चर्य खाएंगे कि इन्हों को निराकार कैसे पढ़ाते हैं। भगवानुवाच भी बरोबर है, तो जरूर शरीर में आकर राजयोग सिखाया होगा। कोई शरीर का लोन लिया होगा तो पहले युक्ति से बाबा का परिचय देना चाहिए। सर्वव्यापी कहने से वर्षा क्या मिलेगा? जब तक भगवान के महावाक्य कानों पर न पड़े तब तक कोई समझ नहीं सकता। भगवान है निराकार, ब्रह्मा है साकार प्रजापिता, तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। निराकार परमात्मा ब्रह्मा तन से पढ़ाते हैं। हमारा मुख्य लक्ष्य है मनुष्य से देवता बनना। बाबा का परिचय देंगे तो बाबा की याद रहेगी। कोई कोई लिखते हैं भगवान निराकार है, तो उनको समझाना चाहिए। कोई फिर लिखते हैं कि हम जानते ही नहीं। अरे तुम बाप को नहीं जानते हो, परम पिता परमात्मा कहते हो तो जरूर कोई तो होगा ना। बच्चे तो जानते हैं कि हम परम पिता परमात्मा से भविष्य जन्म जन्मांतर के लिए आजीविका प्राप्त करते हैं। इसमें जो विघ्न डालते हैं उन पर कितना भारी पाप चढ़ता होगा। सो भी समझकर विघ्न डालते हैं, बेसमझ पर तो कोई दोष नहीं। वो तो सारी दुनिया बेसमझ है, हाँ? कोई ज्ञान सुन करके समझ करके फिर छोड़ करके चले जाते हैं और ही विघ्न डालते हैं, तो बाबा के कितना पाप चढ़ता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। इसके एक एक अक्षर का अर्थ तुम बच्चे जानते हो। पहले पहले माता पिता, फिर बाप दादा। माता पिता उनको कहा जाता जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। फिर ये हो गए बाप दादा, फिर कहते जगदम्बा। ये बड़ी गहरी बातें हैं। सबसे पहले तो बाबा कहते सबसे गहरी पहेली ये है जिसको समझने से मनुष्य को बहुत फायदा हो जाए, है ना। फिर कहते हैं सिकिलधे, ये है दूसरी पहेली। फिर कहते हैं ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी, ये भी नई पहेली है। एक एक बात में पहेली है। अच्छा, स्वदर्शन चक्रधारी, नूरे रत्नों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट पॉइंट है, अमृत वेले के शुभ मुहूर्त में बाबा को बहुत प्यार से याद कर खुशी का पारा चढ़ाना है। अमृत वेले के शुभ मुहूर्त में बाबा को बड़े प्यार से याद करके खुशी का पारा चढ़ाना है। चलते फिरते भी याद का अभ्यास करना है। सेकंड पॉइंट है, पाप कर्मों से बचने व ज्ञान की अच्छी धारणा के लिए, पाप कर्मों से बचने व ज्ञान की अच्छी धारणा करने के लिए एक बाबा से बुद्धि योग जोड़ने की मेहनत करनी है। वरदान दिया बाबा ने, बिंदु रूप में स्थित रहे, सार युक्त, योग युक्त, युक्ति युक्त स्वरूप का अनुभव करने वाले सदा समर्थ भव।
क्वेश्चन मार्क के टेढ़े रास्ते पर जाने के बजाय हर बात में बिंदी लगाओ। बिंदु रूप में स्थित हो जाओ तो सार युक्त, योग युक्त, युक्ति युक्त स्वरूप का अनुभव करेंगे। स्मृति, बोल और कर्म सब समर्थ हो जाएंगे। बिना बिंदु बने विस्तार में गए तो क्यों क्या के व्यर्थ बोल और कर्म में समय और शक्तियाँ व्यर्थ गवा देंगे, क्योंकि जंगल से निकलना पड़ेगा। जिन बातों में उलझे हैं फिर वापस वहाँ से निकलना पड़ेगा। इसलिए बिंदु रूप में स्थित रहे सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाओ। आज की वाणी से स्लोगन है, बाबा शब्द की डायमंड चाबी द्वार, बाबा शब्द की डायमंड चाबी साथ रहे तो सर्व खजानों की अनुभूति होती रहेगी। बाबा शब्द की डायमंड चाबी साथ रहे तो सब खजानों की अनुभूति होती रहेगी। बाबा को भूलना नहीं है हमें, ये विशेष बात है। तो ये चाबी है सबसे अच्छी, तो इस चाबी को गुम नहीं होने देना। वैसे भी चाबी को संभाल करके रखते हैं, और कोई चीज़ की चाबी गुम हो जाती है कितना परेशानी हो जाती है ना। इसलिए सब खजानों की चाबी एक बाबा है, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। ये बात हमें सदा स्मृति में रखनी है और मस्त रहना है। अच्छा, सभी को ओम शांति। अभी आपको आज की मुरली के पॉइंट रिपीट कराएंगे। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने कहा कि ज्ञान की हर एक बात पर अच्छी रीति विचार सागर मंथन करो और फिर बाप की सबको सही पहचान दो। बाबा जो भी सुनाते हैं उन पर अच्छे से विचार सागर मंथन करना है। बाबा कहते कि पुण्य आत्मा बनाने वाला कौन है और पाप आत्मा बनाने वाला कौन है, इसकी अच्छे से पहचान दो। बाबा कहते किसी को यह मालूम ही नहीं है कि अहम आत्मा है। अगर उनको मालूम पड़े कि मैं आत्मा, तो उनकी बुद्धि में भी चले कि मैं आत्मा हूँ तो किसी की संतान हूँ। तो बाबा ने कहा कि पहले पहले बाप का परिचय देना है। फिर बाबा ने कहा कि हम सब आत्माएं हैं निर्वाण धाम के रहने वाली। बाप ने हमारे लिए स्वर्ग रचा, फिर हम स्वर्ग यानी सुखधाम में आए। सतयुग और त्रेता युग को सुखधाम कहा जाता है। अभी है कलयुग। तो बाबा ने कहा ऐसी ऐसी बात तुम्हें औरों को समझानी है। बाबा कहते कोई भी आए तुम्हें उनको ज्ञान रत्न देना है। बाबा ने पीछे भी कहा था कोई भी आए उनको जिये दान देना है, ज्ञान रत्नों से उनकी झोली भरनी है। तो बाबा ने कहा कि हम बच्चों का फर्ज ही है हर एक को अच्छी रीति समझाना। बाबा कहते कि तुम मनुष्यों को परिचय देंगे तो बाप की याद रहेगी। जितना हम बच्चे सर्विस में बिजी रहेंगे उतना अपार खुशी रहेगी। फिर बाबा ने अमृत वेले के महत्व को बताते हुए कहा कि दुनिया में भी अमृत वेले का बहुत महत्व है। दुनिया में भी लोग अमृत वेला उठते हैं, भगवान को याद करते हैं। तो बाबा ने कहा तुम्हें भी अमृत वेला उठ बाप की याद में रहना है। तो बाबा ने कहा बुद्धि योग एक बाप से जोड़नी है। बाप से योग कम होता है तो पाप कर्म होते हैं या फिर धारणा नहीं होती। तो ऐसा कुछ ना हो इसलिए योग में रहना है। बाबा ने पहले भी कहा था कि बाप की याद में रहेंगे तो कर्म कूटने नहीं पड़ेंगे। जितना फिर हम बाप की याद में रहेंगे उतना ही फिर खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। आज का वरदान, बिंदु रूप में स्थित रहे, सार युक्त, योग युक्त, युक्ति युक्त स्वरूप का अनुभव करने वाले सदा समर्थ भव। आज का स्लोगन, बाबा शब्द की डायमंड चाबी साथ रहे तो सर्व खजानों की अनुभूति होती रहेगी।
अच्छा, ओम शांति।